नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा है सिंगापुर के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भारत को विदेशी मामलों को लेकर संकट में डाल दिया। और दूसरा मुद्दा है किसी भी महामारी या मुसीबत से बचने के लिए हमें चीन से सीखने की आवश्यकता है। बात करते हैं पहले मुद्दे पर। महामारी के इस मुश्किल समय में एक बयान कैसी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, ये अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर को लेकर दिए गए बयान से उपजे अविश्वास के रूप में देखा गया, जिसे दोनों देशों ने समझदारी दिखाकर दूर कर लिया है। केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर से कोरोना वायरस का नया रूप आ रहा है जो कि बच्चों के लिए खतरनाक है। उन्होंने इसके साथ ही केंद्र सरकार से सिंगापुर से आने वाली उड़ानों को रद्द करने का भी आग्रह कर दिया, जिस पर इस दक्षिणी पूर्वी देश ने भारत के उच्चायुक्त को तलब कर न केवल ऐतराज जताया बल्कि केजरीवाल पर कार्रवाई करने की चेतावनी तक दे डाली। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को विदेश नीति जैसे मसले पर बोलने का अधिकार नहीं है। और इसके बाद सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भी स्वीकार किया कि इस समय दोनों देशों को एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। कहने की जरूरत नहीं है कि राजनेताओं को महामारी के समय गैर जिम्मेदाराना बयानों से बचना चाहिए। अनुचित बयान और आंकड़ों की गलत जानकारियां महामारी से लड़ाई को कमजोर बनाती हैं। इस समय केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता टीकाकरण और संक्रमित लोगों को समय पर समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की होनी चाहिए। बेशक संक्रमण के नए मामले पहले से कम हुए हैं, लेकिन महामारी की दूसरी लहर ने कई तरह की नई चुनौतियां हम सब के सामने पेश की हैं। 19 मई को 4529 मौतों के साथ भारत महामारी के शुरू होने के बाद एक दिन में होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में शीर्ष पर था। यही नहीं, ब्लैक फंगस के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इसे महामारी घोषित करने की सलाह भी दे दी है। चिंता की बात यह है कि ब्लैक फंगस के मामले में मृत्यु दर 50% के करीब बताई जा रही है। महामारी से लड़ाई में एक बड़ी मुश्किल टीकाकरण से जुड़ी है। 19 मई को सिर्फ 11.5 लाख लोगों को ही टीका लग सका, जबकि विशेषज्ञ रोजाना 75 लाख लोगों को टीका लगाने की जरूरत बता रहे हैं। कुल मिलाकर अगले कई महीने बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। आइए अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। कोरोना के टीकों की किल्लत ने भारत सरकार के होश फाख्ता कर दिए हैं। कई राज्यों ने 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने का अभियान भी स्थगित कर दिया है। हालांकि भारत सरकार टीका उत्पादन को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रही है और विदेशों से भी टीके मंगवा रही है, लेकिन जिस रफ्तार से भारत में टीके लग रहे हैं, सारे लोगों तक टीके को पहुंचने में साल 2 साल भी लग सकते हैं। इसमें शक नहीं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों ने 18.5 करोड़ टीके लगाकर भारत को टीकाकरण में अग्रणी देश बना दिया है। लेकिन इस मामले में हम चीन से कुछ सबक क्यों नहीं लेते? ऐसा माना जाता है कि चीन के वुहान शहर से ही कोरोना सारी दुनिया में फैला है, लेकिन चीन को इस बात की शाबाशी भी मिल रही है कि उसने ही सबसे पहले कोरोना या कोविड को काबू किया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तालाबंदी शुरू में ही लागू की और बड़ी सख्ती से लागू की। भारत की तरह वहां ढीला ढाला इंतजाम नहीं था। चीनी नेताओं ने हमारे नेताओं की तरह भीड़ भरी सभाओं में भाषण नहीं झाड़े और लोगों को महामारी से मुक्त होने के मुगालते में नहीं रखा। उसने अपने यहाँ दवाइयों, इंजेक्शनों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी नहीं होने दी। कम्युनिस्ट पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता हमारे नेताओं की तरह घूंघट ओढ़कर घर में नहीं बैठे रहे। उन्होंने गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों की सेवा की। चीनी नेताओं ने अपने टीके की बहुत डींग भी नहीं मारी। उन्होंने लगभग 100 देशों को चीनी टीके भी दिए हैं। कुछ से पैसे लिए, कुछ को मुफ्त में दिए। कुछ अफ्रीकी और कुछ हमारे पड़ोसी देशों के नागरिकों का कहना है कि चीनी टीके के 2-2 डोज लेकर वे सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। चीनी टीका सस्ता और सुलभ है। सबसे बड़ी खबर ये आई है कि चीन ने पिछले 9 दिनों में 10 करोड़ टीके अपने नागरिकों को लगा दिए। अब तक चीन अपने लोगों को 40 करोड़ टीके लगा चुका है। इतने टीके तो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने कुल मिलाकर नहीं लगाए हैं। एक दिन में 1.25 करोड़ लोगों को टीका लगाना अपने आप में एक मिसाल है। जो काम चीन ने किया है वो भारत भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी जनता और सरकारों में दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। हमारे पास लगभग 60 लाख स्वास्थ्य कर्मी हैं, 20 लाख फौजी हैं और करोड़ों राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। यदि सबको सक्रिय करने वाला कोई महान नेता देश में हो तो सिर्फ कुछ हफ्तों में ही सारे नागरिकों को टीके लगाए जा सकते हैं। टीका लगाने का प्रशिक्षण देने में कितनी देर लगती है? इसके अलावा हर नागरिक को पारंपरिक काढ़ा, घरेलू मसालों, प्राणायाम और व्यायाम, आहार और विहार के द्वारा
कोरोना का मुकाबला करना सिखाया जा सकता है। लेकिन खास सवाल ये है कि 200 से 250 करोड़ टीके आप लाएंगे कहां से? हमारे नेताओं के लिए ये बड़ी चुनौती है। वे बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वे बड़ा काम करके भी दिखाएं। वे साम दाम दंड भेद जिसका भी प्रयोग कर सके करें। टीके लगाएं भी और बनाएं भी। चीन देता हो तो उससे भी ले लें। चीन से अप्रैल मई में अब तक भारत ने 5000 वेंटिलेटर्स, 21,000 ऑक्सीजन जनरेटर, 2 करोड़ मास्क और लगभग 4000 टन दवाइयां खरीदी हैं। भारत उससे करोड़ों टीके भी खरीद सकता है। चीन ने कई बार मदद की पहल भी की है, लेकिन हमारी सरकार अपने स्वाभिमान का ढोल पीट रही है। तो ये थे आज के दोनों मुद्दे। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के संग से इजाज़त लेता हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।